ब्लैक क्लवर के इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर। अब आखिर इस चैप्टर में ऐसा है क्या जिस वजह से फैंस इवन दो मैं भी थोड़ा शौक में हूँ और साथ ही साथ में सोशल मीडिया, ट्विटर एंड बाकी सब जगह बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है आस्था, ब्लैक बुल, ब्लैक क्लवर और उसके नए चैप्टर को लेके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब जैसा कि अभी जो लेटेस्ट चैप्टर निकला है ब्लैक क्लवर का 367, उसमें हम देखते हैं कि आस्था वापस आ चुका है क्लवर किंगडम में द लैंड ऑफ सन से। एंड नाउ यू कैन सी इन दिस पेज कि आस्था ने सिर्फ एक सिंगल हिट में डैमनेशियो को हरा दिया था। अब जिस हिसाब से उसने डैमनेशियो को हराया है उस हिसाब से यही लग रहा है कि आस्था बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, क्योंकि जब डैमनेशियो जब सिंगल हैंडेडली लड़ रहा था पूरे ब्लैक बुल्स एंड विच क्वीन की आर्मी से, तो वो उन सबको इजीली टेक डाउन करते हुए जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं और आस्था वापस आता है तो आस्था सिंगल स्लैश में अपने डीमन स्लेयर शॉट से डैमनेशियो को डिफीट कर देता है। और जिस हिसाब से उसने उसको घायल किया था उस हिसाब से यही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गहरा वुंड है, लेकिन वो मरता नहीं है। और साथ ही साथ में जिस हिसाब से उसने अपने कटाने के ऊपर जेटन चढ़ाया था और जिस हिसाब से उसने अपना एंटी मैजिक यूज किया था, तो उस हिसाब से डैमनेशियो के ऊपर जो कर्स था ल्यूसियस का वो भी तुरंत उतर जाता है। और आस्था जाते हुए उसको ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी आज़ाद कर दूंगा। तो इस हिसाब से ये पता लग रहा है कि आस्था भी बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है एंड वो ईजिली ल्यूसियस की आर्मी को सिंगल हैंडेडली टेकन कर सकता है। और वहीं पे जहाँ यूनो को इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है वहीं पर ही आस्था आता है और सिंगल स्लैश में ही उसने डैमनेशियो को डिफीट कर देता है। अब जेटन सीखने के बाद आस्था बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, क्योंकि अब वो किसी के ऊपर भी अपना एंटी मैजिक यूज़ कर सकता है। और जिस हिसाब से वो जेटन यूज़ करता है अपने एंटी मैजिक के साथ, उस हिसाब से आस्था के पास अब बहुत ज़्यादा पावर आ गई है और साथ ही साथ में उसकी फाइटिंग स्किल्स एंड उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि डैमनेशियो रिग्रेट कर रहा होता है और उसको अपना पास याद आ रहा होता है और वो ये भी साथ में बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार कि जो ब्लैक बुल्स हैं दे आर द वंस हु सेव्ड मी। और इतना बोलते ही डैमनेशियो नीचे गिर जाता है ज़मीन पे और तुरंत वहाँ से आस्था निकल जाता है ये बोलते हुए कि अब तुम आराम से रेस्ट करो और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें भी पूरा ठीक कर दूंगा जैसे मैंने सिस्टर लिली को किया था। अब हम अपने नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि आस्था अपने अदर्स ब्लैक बुल साथियों की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे खूब सारी विचेस भी पड़ी होती हैं अधमरी, क्योंकि वो सब इस बंदे से लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और उनको बहुत ज़्यादा चोट भी लगी थी। देन वी सी कि वहीं पर ही विच क्वीन गिरी हुई हैं। तभी वो बोलती है कि आई सी। तभी वो अचानक से खड़ी होती हैं एंड वो अपना स्पेल यूज़ करती हैं एकदम 100% पावर पे, ताकि से वो जितने भी बचे हुए ब्लैक वुल्स मेंबर्स हैं और जितनी भी बची हुई विचेस हैं वो सबको हील कर पाए। और वो उन सभी को एक ककून के अंदर डाल देती है जो उसके ब्लड मैजिक से बना होता है। और वैसे भी आप सभी को अगर याद होगा, फाइट से जस्ट उठी है और उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, बट स्टिल वो जितने भी बच्चे उसके कॉमरेड्स हैं और जितने भी बचे हुए उसके ब्लैक बुल्स के मेंबर्स हैं वो उन सभी को वापस हील कर रही है। तो विच क्वीन के पास जितनी भी बची हुई पावर थी वो सारी यूज करके उसने जितने भी मेंबर्स थे ब्लैक बुल्स और उसके विच क्वीन के आर्मी के, वो सभी को वो बचा लेती है और साथ ही साथ में वो उनको भी बचा लेती है जो एकदम मौत के करीब थे, जैसे कि अपना हुआ ग्रे एंड कोच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुके थे इस फाइट में। और वो थैंक्स भी करती है सीक्रेट को, क्योंकि सीक्रेट ने उनके वुंड को सील करने के लिए हेल्प किया था, तो उसके मदद से इनडायरेक्टली विच क्वीन को फ़ायदा हो गया उनको हील करने में। लेकिन तभी एक दिक्कत होती है, उसको ये पता चल जाता है कि जिस हिसाब से वो अपनी पावर यूज़ कर रही है उस हिसाब से वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तो वो वेनेसा से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे जाने के बाद तुम विच क्वीन की पोजीशन संभाल लेना। और साथ ही साथ में वो ये भी बोलती है कि वो अब इस पोजीशन को ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएगी या फिर होल्ड कर पाएगी, क्योंकि अब उसका टाइम आ चुका है इस दुनिया से अलविदा लेने का।
अब अगर आप इस पैनल पे ध्यान से देखो तो आपको ये दिखाई देगा कि विच क्वीन बहुत ज़्यादा सुकड़ी हुई और बुढ़ी लग रही है। अब अगर आपने एनिमेशन में देखा होगा कि विच क्वीन बहुत ज़्यादा यंग एंड ब्यूटीफुल दिखती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियली में यंग एंड ब्यूटीफुल है। एक्चुअली में वो 100 ईयर्स ओल्ड है और वैसे भी वो अपना मैजिक को यूज़ करती है खुद को यंग एंड प्रिटी दिखने के लिए। और अब जैसे कि उसने अपने सारा शक्ति यूज़ कर लिया है, तो अब वो अपना यंगर वर्जन मेंटेन नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी पीछे से डॉर्थी खुद को वॉलंटियर के लिए खड़ा कर देती है। अब मेरे हिसाब से वेनेसा को इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो इन दी एंड यही चाहेगी कि वो अपने ब्लैक बुल्स के मेंबर्स के साथ ही रहे, इवन दो वो वैसे भी ये पसंद नहीं करी कि वो विच फॉरेस्ट में जाके रहे, क्योंकि उसका शुरुआत से ही यही था कि वो वहां से आज़ाद हो जाए। अब वो जबकि आज़ाद हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस जाएगी। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से विच क्वीन ने रिएक्शन दिए थे, विच क्वीन को भी इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं किया जब डॉर्थी ने ये बोला कि मैं विच क्वीन बनने को तैयार हूँ। तो ये छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए विच क्वीन आगे और बड़ी समस्याओं के ऊपर बात करती है ब्लैक बुल्स के मेंबर्स के साथ। तभी विच क्वीन ये बोलती है कि जैसे ही ब्लैक बुल्स के जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे, तभी तुम लोग अपने आगे का प्लान प्रोसेस कर सकते हो। और वैसे भी मैं ये बिलीव करती हूँ कि आस्था के पास कुछ ना तो कुछ एक अच्छी सी ट्रिक होगी उन सबको हराने के लिए। तभी आस्था इस चीज़ के साथ एग्री कर देता है एंड वो विच क्वीन को थैंक्स बोलते हैं उन सभी को हील करने के लिए। एंड तभी वो लीवाई का नाम लेता है और उसके 5 लीफ ग्लिमर में से एक शॉट बाहर निकल के आ जाती है। लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पे रियो ये मेंशन करता है कि आस्था अपनी एंटी मैजिक पावर को किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकता है। अब जैसे कि आप सभी को याद होगा कि जब यामी ने अपनी शॉट दी थी आस्था को, तो वो कन्वर्ट हो गई थी डीमन स्लेयर कटाना के फॉर्म में, यानी कि यामी की कटाना के ऊपर उसका एंटी मैजिक चढ़ गया था। तो रियो ये बिलीव करता है कि अगर आज तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एंटी मैजिक चढ़ा सकता है, तो क्यों ना वो कि कुछ पीपल के ऊपर ट्राई करे। हो सकता है कि वो अपना एंटी मैजिक उनके ऊपर भी चढ़ा सके। ये भी मेंशन करता है कि क्यों ना तुम अपना एंटी मैजिक बाकी अदर्स मेंबर्स के साथ शेयर करके क्यों ना देखो, क्या पता वो काम कर जाए। जैसे कि तुम उसको एब्जॉर्ब करते हो तो हो सकता है कि तुम उनको बांट भी सकते हो। देन वी सी ऑन द नेक्स्ट पेज की आस्था अपनी डीमन ड्वेलर शॉट को बाहर निकालता है एंड वो बहुत सारा एंटी मैजिक बीम्स को लॉन्च कर देता है अपने ब्लैक बुल्स के मेंबर्स के ऊपर। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्लैक बुल्स के मेंबर क्या आस्था के एंटी मैजिक के साथ एकदम फिट बैठ पाएंगे? तो बेसिकली आस्था के साथ इतना ज़्यादा टाइम बिताने के बाद वो सभी लोग आस्था जैसी ट्रेनिंग करने लग गए थे, उससे ज़्यादा ताकतवर होने की कोशिश कर रहे थे और सब लोग उसको अपना राइवल मान रहे थे। तो जिस हिसाब से वो लोग अभी की पोजीशन में थे, उस हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, तो वो लोग एबल हो जाते हैं एंटी मैजिक को यूज़ करने के लिए। अब जितने भी ब्लैक बुल्स के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एंटी मैजिक यूज़र बन चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आस्था। और उनके पास अब एक और प्लस पॉइंट हो गया है कि वो एंटी मैजिक को यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि आस्था अपना एंटी मैजिक उनके साथ शेयर कर रहा है। और हम ये क्लियरली देख सकते हैं नेक्स्ट पैनल के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से आस्था ने अपना एंटी मैजिक शेयर किया है वो सबके ऊपर इफेक्ट होते हुए दिख रहा है। उनके जो भी क्लोथ्स थे और उनके जो हेयर थे, किसी किसी के हेयर पूरे ब्लैक हो गए हैं, किसी के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप आ गई हैं और वो ज़्यादा डार्क हो गए हैं। जिस हिसाब से हमें इस पैनल में देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से वेनिसा का भी ड्रेस जो रेड था वो एक्चुअली में ब्लैक टर्न होते हुए दिखाई दे रहा है। और जितने भी ब्लैक बुल्स के मेंबर हैं वो अब तैयार हो गए हैं लूसियस से लड़ने के लिए और अपने क्लोवर किंगडम को बचाने के लिए। एंड वो सभी ये भी डिक्लेयर कर देते हैं कि अब इस फॉर्म में वो अभी तक के सबसे ताकतवर मेंबर्स हो गए हैं। अब जैसे ही आस्था ये बोलता है कि चलो अब इस दुनिया को बचाया जाए, तभी चैप्टर हो जाता है हमारा ख़त्म। अब टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार था, बट कुछ ब्लैक लवर्स के फैन ऐसे हैं कि वो इस चैप्टर को डिफेंस कर रहे हैं और कुछ ब्लैक लवर के फैंस ऐसे भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस चैप्टर को देखने के बाद। अब एक्चुअली में आखिरकार वो मेन रीज़न क्या है जिस हिसाब से ब्लैक लवर के जितने भी फैंस हैं इस चैप्टर के अगेंस्ट है। अब एक्चुअली में लोग
इस चैप्टर से इतने ज़्यादा गुस्सा हैं क्योंकि आस्था बेसिकली एंटी मैजिक गॉड बन गया है, जो कि अब वो किसी को भी अपना एंटी मैजिक ग्रांट कर सकता है ताकि से वो जिस किसी को भी एंटी मैजिक ग्रांट करे वो एंटी मैजिक को यूज़ कर पाए। अब आधे फैन ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आधे फैन इसके खिलाफ भी हैं क्योंकि जिस हिसाब से इस स्टोरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से एंटी मैजिक जो है वो नलफाई कर देता है किसी भी मैजिक को। और आस्था एंटी मैजिक इसलिए यूज़ कर सकता है क्योंकि वो पैदा हुआ था बिना किसी मैजिक के साथ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मैजिक यूज़र्स हैं ऑलरेडी वो एंटी मैजिक को भी अब यूज़ कर सकते हैं? नहीं तो ये होना चाहिए कि वो अपनी मैजिक पावर लूज़ कर दें और एंटी मैजिक पावर को इस्तेमाल करने लग जाए, या फिर ऐसा ना ही हो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बिल्कुल भी बैठ नहीं रहा है। अब देखो यार, हमने देखा है कि एंटी मैजिक काम करता है एक मैजिक के साथ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब वो वाटर मैजिक को यूज़ करता है अपने एंटी मैजिक के साथ, तो मे भी हो सकता है कि किसी भी मैजिक यूज़र के साथ एंटी मैजिक भी काम करना चाहिए। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एंटी मैजिक एक इनविजिबल पावर नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली किसी भी मैजिक को नलफाई कर दे, और अगर ऐसा होता भी तो एंटी मैजिक के खुद के अटैक्स नहीं होते। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा आज तक के सराउंड में रहती है एंड वो एक टाइप का फॉर्म ले लेती है। अब वेल बेसिकली एंटी मैजिक जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी का, जिसके पास खुद का एक शेप एंड प्रेजेंस है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही एक मेन रीज़न है कि किस वजह से लोग इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा हेट भी कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। वेल एक्चुअली मेरे हिसाब से ये चैप्टर काफ़ी अच्छा था। मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे को भी दोनों साइड सही लग रहे हैं, क्योंकि एंटी मैजिक एक मैजिक को नलफाई कर देता है, बट जिस हिसाब से हमें पता है कि एंटी मैजिक एक टाइप का फॉर्म है, उसकी खुद की प्रेजेंस है, उसका खुद का शेप है और उसके खुद के अटैक्स भी हैं, और वो किसी भी मैजिक के साथ कंबाइन हो सकता है। तो जिस हिसाब से हमें दिखाई गई है इस मांगा के चैप्टर में प्रोबेबली सही ही होनी चाहिए। वेल मुझे ये चैप्टर का रिव्यू करते हुए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको भी मज़ा आया हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे 30 के होने वाले हैं और जो 2.9 जो है % आप प्लीज़ उसको थोड़ा चेंज करिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, अपनी बातचीत हो रही है। जिस हिसाब से अपना कनेक्शन बैठ रहा है उस हिसाब से हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी हमारी वीडियो देखने में और ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट ब्लैक क्लवर की वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।